अंदर की जो वृत्ति है वो सामने देखती है, ये व्यक्ति प्रतिकूल आचरण हमारे क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति अनुकूल चल रहा है इसलिए बहुत प्यारा है। ये हमारे परमार्थ की बाधक वृत्ति है। अगर कहीं से आपको प्रेम मिल रहा है, कहीं अनुकूलता मिल रही है, कहीं आपके मन की हो रही, तो उसका कारण आपका आराध्य देव है। यदि कहीं प्रतिकूलता मिल रही है, आपके मन प्रतिकूल विचारों से भी युक्त होकर के बह रहा है, तो आपको सावधान होना है। इसका कारण मेरे आराध्य देव हैं। कैसे? क्योंकि मैं और तन और अंतःकरण ये सब शरणागत है। फिर कोई प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश के शासन में संपूर्ण सृष्टि है, ये एक सिद्धांत, और मेरा ईश ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में है, ये इससे भी उत्तम सिद्धांत। तो आप दो में से कोई एक सिद्धांत लगाइए और तत्काल कारण पर स्थित हो जाइए। क्रिया पर और व्यक्ति पर स्थित होने वाला साधक नहीं होता, संसारी होता है। हम राग द्वेष से, हर्ष शोक से, दुख सुख से तभी युक्त होते हैं जब क्रिया पर दृष्टि होती है, व्यक्ति पर दृष्टि होती है। दुख सुख से बचने का सहज उपाय है हम किसी क्रिया या किसी व्यक्ति से अपना संबंध न रखें। यदि हम क्रिया और व्यक्ति के चेष्टाओं पर अपने मन को फंसा देंगे तो कभी हम इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सूक्ष्म विषय है। बहुत कम समय में हमें बहुत बड़ी यात्रा पूरी करनी है, इसलिए नहीं किसी से अपनापन ना होने पावे। आपके सामने जो भी व्यवहार भेजा जा रहा है वो मेरे आराध्य देव के द्वारा भेजा जा रहा है, और आप अगर ऐसे चिंतन से युक्त होंगे तो आप देखेंगे आप परमार्थ की भूमिका में चढ़ते चले जा रहे हैं। यदि आप व्यक्ति और क्रिया पर दृष्टि रख लिए तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट होने का तात्पर्य है आप अपनी स्थिति से पतित हो जाएंगे। आपका भगवत स्मरण, आनंद, भगवत विश्वास ये टूटने लगेगा। कब तक झेले, कब तक ऐसी प्रतिकूलता सहे? बार बार ये व्यक्ति हमें सता रहा है, अब हम इससे निपट लेंगे। आ गए आप त्रिगुण माया के जाल में आ गए, आकर्षण में आ गए। अब आप जलेंगे। आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं होंगी जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध, परमार्थ के पथिक के बिल्कुल प्रतिकूल, बिल्कुल भजन को छीण कर देने वाली। ये अंतः में आप देख लीजिए, आपसे निंदा होने लगेगी या स्तुति होने लगेगी। आप गुण बुद्धि कर लेंगे या द्वेष बुद्धि, दोष बुद्धि कर लेंगे। आप भगवान के प्रिय भक्त नहीं बन सकते। आप प्रियालाल की कृपा रस में दैन्य भाव से नहीं डूब सकते। इसलिए उपासक को इस चिंतन में बिल्कुल सावधान रहना है। बड़ी से बड़ी अनुकूल क्रिया या प्रतिकूल क्रिया ये सत्य नहीं है। ये हमारे स्वामी के बल से हो रही, स्वामी के द्वारा प्रेरित हो रही है। इसलिए बाहर से जो हमारे साथ अनुकूल या प्रतिकूल हो रहा है उसमें हम कारण दृष्टि, अंदर से जो हो रहा है उससे निरपेक्ष दृष्टि, अंतःकरण से अपना संबंध न रखना, तभी आप शांति से भजन कर पाएंगे। नहीं, सच्ची मानिए ये माया तक करके बिल्कुल ऐसे बंधन फेंकती रहती है जिससे उपासक उलझता चला जाए। गुरु कृपा पात्र ही अंदर से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अपने आप को सुलझाता चला जाता है। सुलझे सो साधक, उलझे सो संसारी, समटे सो आशिक, फैले सो जमाना। यदि आपकी वृत्तियां फैलती जा रही हैं रागात्मक या द्वेषात्मक, तो आप किस बात के साधक है? हमारी साधना का तो परिणाम यह है कि हम मर गए। जैसे मरे हुए पुरुष को आप फूल माला चढ़ाओ या गालियां दो, वो कभी उत्तर नहीं देता। ऐसे ही आप मृत्यु का वर्ण कर लें, आपका अहम मर जाए। जैसे मरा हुआ आदमी टहल रहा हो, ठीक ऐसे ही हमारी जीवनी होनी चाहिए। सच्ची मानना, यदि आप उस सच्चिदानंद रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा फेंके हुए जालों में फंसना मत, मर जाना, अर्थात मरे हुए रहना। मरना बड़ा मीठा है, शांत गंभीर। जब आपके अंदर प्रेरणा आवे, ये देखो प्रतिकूल, तो आप उसी समय सोचो मैं मर गया। अगर मैं मर गया तो फिर मेरे कोई प्रतिकूल बोले तो क्या, अनुकूल बोले तो क्या? नहीं, मुझे ऐसा चैतन्य जीवन चाहिए, मरा हुआ जीवन चाहिए। जिसने मन को मार लिया, जिसने संपूर्ण अनुकूलता प्रतिकूलता को समान कर लिया, वही महात्मा है, वही प्रेम रस का अनुभव कर पाता है। इसलिए इसमें ढिलाई मत करो, अंतःकरण की जांच करो, एकांत में अपने हृदय का अध्ययन करो। स्वाध्याय, अपने हृदय का अध्ययन करो। मेरे हृदय की स्थिति कहां है? बहुत समय व्यतीत हो जाता है, कभी हम किसी विषय को लेकर, कभी किसी व्यक्ति को लेकर, कभी किसी क्रिया को लेकर, कभी किसी समस्या को लेकर, कभी परिस्थिति को लेकर हम इसी में विचरण करते रहते हैं। नहीं, हमें एक तार श्री श्यामा श्याम का भजन करना है, श्यामा श्याम के प्रेम रस में डूबना है। इसलिए बिल्कुल सच्ची मानिए, एक बार मर जाइए। श्रवणेंद्रिय होते हुए भी सुनना नहीं है, नेत्रेंद्रिय होते हुए भी अन्य देखना नहीं है, शरीर होते हुए भी अपने को बिल्कुल मुर्दे के समान रखना है।
आई हुई अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, ग्रीष्म और शीतलता, ये सब आएंगे। जैसे मरे हुए पुरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप सिद्ध हो जाएंगे। केवल अंदर के द्वंद से आपको थोड़ी देर के लिए सहना होगा, जो ताप हो रहा है उसे सहना होगा। जिस समय आपकी अंतःकरण से मानी हुई तदात्म वृत्ति, अहमता, ये परिवर्तित होगी तो आप देख लेंगे। सिद्ध होने के लिए समय नहीं चाहिए, सिद्ध होने के लिए कृपा से विवेक जो हमारे हृदय में है उसका प्रयोग चाहिए। जो वास्तविक सिद्धता है वो उपज नहीं है। सिद्धता स्वरूप स्थिति ये है, ये थी, ये रहेगी। ये किसी साधन से उपजी नहीं है कि आपने कठोर तपस्या की तो आप सिद्ध हो गए, आपने बहुत वर्षों तक साधना की तो आप सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। वो जो सिद्धावस्था है वो आपकी स्वरूप सिद्धि है, वो थी, वो है, वो रहेगी। आप भ्रम से इस अंतःकरण को, शरीर को, इस संसार को सत्य मान लिए, यही आपकी कचाई है। जितनी जल्दी छोड़ दें, जितनी जल्दी आप क्षम हो जाएं, जितनी जल्दी आप मर जाएं, अपने अहम को मार दे। मन मारा तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग, यह मरना, आपो त्याग, जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। बिल्कुल विश्वास मान लीजिए, ये अंतर की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, जो आपके भजन को छीन करता है, जो आपके सच्चिदानंद अनुभव में बाधक है, जो प्रिया प्रीतम से मिलन में बाधक है, वो व्यक्ति से अपना संबंध, व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूल प्रतिकूल क्रियाएं, या वृत्ति से अपना संबंध, वृत्ति में आई हुई अनुकूल प्रतिकूल स्फुरणाएं, ये हमारे भाव का नाश करने वाली है। हम अंतःकरण से और बाहर व्यक्ति से, अंतःकरण अहम धर्म से हुई क्रियाओं से हम अपना संबंध न रखें। ये बहुत आंतरिक सूक्ष्म विषय है, कोई अंतर्मुख साधक ही इस विषय को समझेगा, और जो समझेगा वही बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। यही हम फंसे हुए हैं, देख लीजिए। हमें परास्त कर रही है हमारी वृत्ति और बाहर व्यक्ति का माना हुआ संबंध, आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रिया, अंतर से संकल्प, बाहर से जो नाना प्रकार की चेष्टाएं, बस इसी को सुधारना है। साधना का तात्पर्य है, उपासना का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में जो बाहर से, व्यक्ति से, वस्तु से, क्रियाओं से दुख सुख उपज रहा है, दोनों को छोड़ना है। जो दुख सुख का त्यागी है वही सच्चिदानंद का अनुभव करने का अधिकार प्राप्त करता है। दुख सुख में जब तक आप फंसे रहेंगे, बहुत बहुत जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माया सूक्ष्म जाल फेंकती रहती है आपको उलझाने के लिए, आपके अंतर से क्षमता का नाश करने के लिए, आपके अंदर से भगवत स्मृति का तार तोड़ने के लिए। आप साधक हैं, हर समय सावधान रहिए और इस विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लीजिए। और श्री प्रिया प्रीतम के अद्भुत रस को प्रदान करने वाले इस वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, रज का सेवन, रसिकों का संग है बहुत कठिन। जहां वृंदावन का आश्रय लिए, वृंदावन का रज का सेवन शुरू किए, तहां माया राग द्वेष के जाल फेंकने लगेगी, फैलाने लगेगी, जिससे आपकी वृत्ति उस रज के द्वारा प्रकट हुए आनंद को, वृंदावन के वास के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए रति को ढक दे। बहुत सूक्ष्म, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को समेट लीजिए, अपने आप को बिल्कुल पागल बना दीजिए। जैसे पागल व्यक्ति के ऊपर कोई कुल्हड़ मारता है, कोई कुछ फेंकता है, वो शांत या उपेक्षा करके उधर देखा चल दिया, क्योंकि उसकी वृत्ति उसके शासन में नहीं है। जो जैसी चेष्टा होती वैसी हो रही, बाहर के लोग उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ठीक अपने को पागल साबित करो। बाहर से आपके साथ कोई अनुकूल व्यवहार कर रहा है, आप उससे प्रियता मत करो। कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, आप उससे द्वेष मत करो। बिल्कुल कुछ दिन के लिए मरना होगा, ये वृत्ति अपनाना होगा। ये हृदय की बात कह रहे हैं, बहुत चिंतन की हुई बात कह रहे हैं कि साधक फंसा क्यों है, क्यों भ्रमित हो जाता है, क्यों नहीं उसे भगवदानंद की अनुभूति हो रही, क्यों नहीं प्रिया प्रीतम की झांकी आ रही, क्यों नहीं वो परमानंद में डूबकर बेपरवाह हो रहा है। यही कारण है, ये बहुत चिंतन से आया है। इसको आप बार बार सुनिए और आप चिंतन में उतारिए, बहुत जल्दी आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। हमारा स्वरूप आनंद में है, वो किसी साधन से नहीं बढ़ता, वो किसी असाधन से कम नहीं होता, पर हम अपने स्वरूप में नहीं हैं। हम अपने स्वरूप का विस्मरण किए हुए, शरीर को अपना स्वरूप माने हुए हैं, भोगों को अपना सुखद वस्तु व्यक्ति स्थान मान करके हम फंस गए हैं। इतना ही हमें जाल हटाना है। सत्संग का, साधना का यही है। कहीं गुण का आरोप, कहीं दोष का आरोप, इसी में हमारा जीवन कटता रहता है। कहीं कोई व्यक्ति अनुकूल, कहीं कोई क्रिया अनुकूल, कहीं कोई वस्तु अनुकूल हो गई, हर्षित हो जाते हैं, कहीं हम शोकित हो जाते हैं, पर हम भगवत स्मृति में अखंड प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया कृपा हुई है, वृंदावन का हमें सानिध्य मिला है। ये प्रेम रस का सार है, वृंदावन प्रेम रस का सार प्रदान करने वाला है।
अगर हमारे हृदय में वृंदावन वास करते हुए प्रेम रस स्फूर्ति नहीं हो रही तो जरूर कहीं ना कहीं हम कोई बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी जगह त्रुटि कराएगी माया जहां से आपको आनंद का बिल्कुल अनुभव ना होने दे। इसलिए सावधान। श्री वृंदावन का आश्रय बहुत बड़ा बल मिल गया है, बहुत बड़ा बल मिल गया है। यहां की वायु आपको पवित्र करेगी। यहां की लता दर्शन से, जैसे बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से अंतःकरण में निर्मलता आती, यहां केवल लताओं के दर्शन से, स्वाभाविक लताओं के दर्शन से आपके हृदय में वो निर्मलता आने लगेगी जिससे प्रियालाल प्यारे लगने लगेंगे। महापुरुषों ने श्री वृंदावन धाम की महिमा का अनुभव किया है। वो वर्णन करते हैं कि ये स्निग्ध प्रेम रस धारा यहां सदैव प्रवाहित होती रहती है। सेवक जी ने भी कहा है, बहुत प्रेम सागर जहां, देखो कैसी कृपा हुई, प्रेम सागर जहां बह रहा है वहां हम वास कर रहे हैं और एक बूंद भी प्रेम हृदय में नहीं। यह भी आश्चर्य की बात है। बस यही विचार करना है। इसी का चिंतन हुआ कि ऐसा क्या, आचार्य महापुरुष जन, रसिक जन जो इसका अनुभव कर रहे हैं वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं और हमारा हृदय अनुभव कर रहा है एकदम शुष्कता। सब होने पर भी शुष्क हृदय, द्रवित हृदय नहीं, क्योंकि द्रवित हृदय में विकार नहीं आते, द्रवित हृदय में राग द्वेष नहीं होता। रस की हीनता में ही ये काम क्रोध आदि विकार आते हैं। जब रस का अभाव होता है तभी किसी व्यक्ति वस्तु से रस लेने की इच्छा होती है। अगर अपने घर में मिल जाए तो हम बाहर क्यों भटके, निज सुख बिन मन होई किथीरा। यदि हमारे मन में ही सुख का अनुभव होने लगे तो बाहर हम इंद्रियों के विलास में क्यों फंसे, इसीलिए सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा। सुख समुद्र वृंदावन में रहते हुए बड़े बड़े ब्रह्मानंद रस में डूबे हुए महापुरुषों के भी हृदय में आनंद का लोभ प्रकट कर दे, अर्थात उस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ ये रस वृंदावन के वास का, वृंदावन की रज के सेवन का, वृंदावन के श्यामा श्याम के चरणों के आश्रय का है। पर हमारी दुर्दशा है केवल अज्ञान के कारण, और उसकी निवृत्ति के लिए कृपा सिंधु हमें शास्त्र रूप से, हमें रसिकों के रूप से समझा रहे हैं। ऐसे वृंदावन जो सहज कृपालु मां की तरह दुलार कर रहा है, हम अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं, हम वैष्णव द्रोह कर रहे हैं, हम गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम धाम में कर रहे हैं, फिर भी धाम हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। धाम हमें अपनी गोद में लिए हुए है। आप विचार भी नहीं कर सकते कि यहां थोड़े से भी अपराध का कितना बड़ा दंड होता है, लेकिन हम भयंकर अपराध कर रहे हैं फिर भी चैन से। ये धाम की कृपा है। वृंदाटवी मां की तरह दुलार कर रही, जैसे मां बच्चे की मलिनता या अपराध को नहीं देखती, ऐसे वृंदावन नहीं देखता। पर कब, जब हम केवल वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं। यदि हम वृंदावन में आके उद्दंडता करते हैं, फिर संसार का आश्रय लिए हुए टहलते रहते, तो यह उद्दंडता आपको बहुत भोगनी पड़ेगी। और यदि आपने केवल वृंदावन का आश्रय ले लिया है तो आपको वृंदावन सत्संग देगा, रसिकों का संग देगा, आपके हृदय में सुंदर विवेक देगा। आप अपने आप को बचाइए। प्रिया प्रीतम के महल में है। जब किसी को मंदिर में ले जाया जाता है तो वे डरता है कि यहां झूठ ना बोले, यहां कोई गलत आचरण ना करे, यहां कोई गलत खान पान ना करे। बोले मंदिर है ठाकुर जी का या जो भी प्रभु का मंदिर है। आप विचार करो, यह सच्चिदानंद महल है श्री श्यामा श्याम का, और हम यहां क्या क्या आचरण करते हैं, फिर भी हम पर कृपा है। आप इस कृपा की तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे, फिर भी हम पर कृपा है। यदि हम अपने को संभाल ले, जैसा प्रारंभ में वर्णन हुआ, तो आप देखेंगे बिना साधन के आप यहां प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रेम धाम वृंदा विपिन है। बिना साधन के आपको प्रिया प्रीतम का अनुरागी बना के अगर रुला न दे तो कहना, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। बिना किसी प्रयास के आप तड़पने लगेंगे प्रिया प्रीतम के लिए। ये धाम का प्रभाव, ये इस रज का प्रभाव, यहां की वायु का प्रभाव, यहां की लता का प्रभाव, आप व्याकुल हो जाएंगे, प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल हो जाएंगे। देखो एक दिन तो शरीर छूटना है, आज या कल। जानते हो शरीर छूटने के समय कितना कष्ट होता है, कितनी घबराहट होती है, कितना भयंकर भय उपस्थित होता है, और आप कल्पना नहीं कर सकते। ये माया ऐसी है ना, पर्दा डालती रहती नहीं। बहुत बार हम मृत्यु को भोग चुके हैं, कई जन्मों में भोग चुके हैं। माता के गर्भ में कितने कष्ट से हम रहे, कहां स्मृति है। हम बेपरवाह होकर बोल देते हैं हाँ एक ही बार तो मरना, मर जाएंगे, लेकिन उतने से हमारा काम बनने वाला नहीं। भयंकर आप थोड़ी देर के लिए एकाग्र होइए और सोचिए मैं मर रहा हूं। जल में डुबकी लगा करके देखिए, सांस लेने के लिए कितनी व्याकुलता होती है। उस समय जब नस नाड़ियां मृत्यु के आवेश से युक्त होकर फटने लगती है, प्राणवायु उत्क्रमण करती है, भयंकर कष्ट, भयंकर घबराहट, कोई आश्रय नहीं दिखाई देता। फिर मरने के बाद जो गति होती है, फिर उससे नवीन नवीन योनि, कितना बड़ा बंधन है। चूको मत, एक बार जीते जी अपने आपा को मिटा दो। ये हमारी कैसे प्रतिकूल चेष्टा से अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, मैं देख लूंगा, ये सब क्यों। यहां कोई और है ही नहीं, मेरा प्रीतम ही केवल खेल खेल रहा है। आप अपना काम बना लो, अपने को जीवन मुक्त कर लो। जीते जी आप अनुभव करो कि मृत्यु का आपको कोई भय नहीं।
कब? जब आपकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कोई प्रभाव नहीं दे रही, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्थिति कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शरीर का कोई भी द्वंद आपको स्पर्श नहीं कर रहा है, ओ आप सोचिए कितना आनंद होगा उस समय। उस समय फिर जब मृत्यु का अवसर आता है तो महाआनंद, यदि वो ज्ञान मार्ग से चला हुआ है महाआनंद में वो लय हो जाता है। यदि भक्ति मार्ग से चला है तो आनंद सिंधु प्रभु उसके समीप होते, उसको पता ही नहीं चलता कब शरीर छूट गया। जैसे स्थूल शरीर छोड़ करके हम मन में जो सूक्ष्म शरीर में अभिमान किए हुए स्वप्न में विचरते रहते, क्या कभी भान हुआ कि आप स्थूल शरीर किस मिनट में छोड़े? आपको भान नहीं हुआ ना? स्वप्न में आप जब विचरण कर रहे थे तो आपको स्थूल शरीर का भान नहीं हुआ ना? ठीक ऐसे ही प्रेमी जनों का शरीर छूटता है, क्योंकि शरीर में रहते हुए भी वो शरीर में नहीं रहते, वो भाव देह को प्राप्त है, तो शरीर छूटते समय बिल्कुल भान ही नहीं होता। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला कब गिरी पता नहीं चलता उसको, ऐसे ही हमारे हृदय में जब भगवदानंद की स्फूर्ति हो जाती है तो मृत्यु का पता ही नहीं चलता। उसको यह पता नहीं चल पाता कि यह शरीर छूटा, नहीं, क्योंकि वो शरीर में जब पकड़े हो राग की हो तब उसे पता चलेगा। वो तो शरीर में रहते हुए भी छोड़े हुए है, तुम्हें दिखाई केवल दे रहा है। इसलिए ये लाभ हम प्राप्त कर ले, शरीर रहते हुए हम एक बार मरे, अपने आपा को मिटा दे। हम यहीं फंसे हुए खूब बातें सुनते हैं, खड़े एक दूसरे से निंदा स्तुति की बातें कर रहे, सत्संग सुने, बाहर खड़े होकर एक दूसरे की अवहेलनात्मक गुण दोष की वृत्तियां, दूसरे की क्रियाओं में छिद्रान्वेषण, ये क्यों क्यों? कोई दूसरा है ही नहीं, मेरा प्रीतम है और उसी प्रीतम को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। कह लेना सरल है, सुन लेना सरल है, आचरण में उतारना कठिन है। इसको हम अपना मानते हो, हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, कैसे सहे ये? जिसके लिए मैंने ऐसा किया वो आदमी मेरे लिए ऐसा कर रहा है, अब मैं ऐसा करके दिखा, ये संसारिकता है, साधक नहीं। सावधान, चुपचाप सह जाओ, ग्रीवा झुका लो, अपने आपे को मिटा लो, निरंतर भगवत स्मृति के द्वारा सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त करो।